हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट एरे सीरीज़। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एरे की बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है एरे डॉट लेंथ। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिकली दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट, ये हमें रिटर्न करता है कि एक पर्टिकुलर एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट स्टोर्ड हैं। एंड सेकंड, हम इसके थ्रू सेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर एरे में स्टोर्ड है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, एग्जांपल से इसे फटाफट से समझते हैं। वैसे मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं पास करता हूँ कुछ नंबर्स, और इस एरे की हमें लेंथ चेक करनी है। लेंथ मतलब कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस एरे के अंदर स्टोर्ड हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर शो हो रहा है कि हमने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स स्टोर करे हैं, 1 2 3 4 5। तो लेंथ कितनी हो गई? 5 हो गई। तो जो जिस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, एरे डॉट लेंथ, वो उस प्रॉपर्टी से हमें क्या रिटर्न होता है कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर एरे में स्टोर्ड हैं, यानी कि एरे का साइज़ कितना है। इस एरे का साइज़ है 5, यानी कि लेंथ इसकी कितनी है? 5। एरे की जो लेंथ प्रॉपर्टी है वो हमें एक पर्टिकुलर एरे के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रिटर्न करता है। तो चेक कर लेते हैं। और इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का जो मेथड है वो सिंपल ये है कि आपको अपने वेरिएबल का यूज़ करना है और डॉट नोटेशन की हेल्प से लेंथ प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेना है, क्योंकि ये इनबिल्ट होती है एरे के अंदर। तो इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं एक और कंसोल अपने एरे के लिए यूज़ कर लेता हूँ, चेक करेंगे। तो कंसोल में हमें क्या शो हो रहा है? एक एरे शो हो रहा है जिसके अंदर हमें लेंथ बता रहा है 5, और यहाँ पर एक और वैल्यू शो हो रही है जिसकी लेंथ हमें बता रहा है 5। तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, बिकॉज ये भी वही लेंथ है जिसको हमने यहाँ पर कंसोल करा हुआ है। क्योंकि इनबिल्ट होती है तो इसीलिए हम इसको डॉट नोटेशन की हेल्प से एक्सेस कर लेते हैं। और सिंपल यहाँ पर हमने 5 एलिमेंट्स प्रोवाइड करे थे, तो इसलिए 5 लेंथ हमें मिल रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा जो इंडेक्स होता है उससे एक ज़्यादा ही लेंथ होती है, बिकॉज इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, बट लेंथ जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो इंडेक्स यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है? 4, यानी कि टोटल 4 इंडेक्स मिला है, लेकिन लेंथ कितनी है? 5, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं? 5। ये तो था इसका पहला काम, कि इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किसी एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसकी टोटल साइज़ कितनी है, या फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसके अंदर कितने हैं। अगर यहाँ पर तो हमारे पास 5 थे, इसको हम मैनुअली काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहीं कुछ एलिमेंट्स थाउजेंड्स हों या फिर उससे भी ज़्यादा हों, तो उसको हम मैनुअली तो काउंट करेंगे नहीं। तो सिंपल क्या कर सकते हैं, डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम उसको जान सकते हैं। और इसका जो दूसरा काम है उसको भी हम देख लेते हैं फटाफट से। दूसरा काम है, इसकी हेल्प से हम डॉट लेंथ प्रॉपर्टी की हेल्प से हम अपने अकॉर्डिंग इस एरे की लेंथ को सेट कर सकते हैं। तो चेक करते हैं फटाफट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या करा है, उसी सिंटैक्स का यूज़ करा है जिसके थ्रू हमने इस प्रॉपर्टी को गेट करा था, एंड उसको इक्वल टू सेट कर दिया 2 के। इसका मतलब हुआ कि जो एरे की जो लेंथ प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू तो यहाँ पे 5 है, बट हमने क्या करा, उसको ओवरराइट कर दिया। ओवरराइट कर दिया यानी कि अब जो हमें वैल्यू देखने को मिलेगी वो होगी 2। लेंथ हमें कितनी मिली? 2। और एलिमेंट्स भी हमें 2 मिलना है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स पास करे थे, बस हमने इसकी लेंथ प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर दिया है, यानी कि लेंथ को 2 कर दिया। तो पहले तो 5 थी, अब 2 हो गई, तो इसका मतलब एलिमेंट रिड्यूस करने पड़ेंगे तभी तो लेंथ 2 होगी। तो इसीलिए इसने क्या करा कि अदर 3 एलिमेंट्स को इसने डिलीट कर दिया। अगर यहीं हम इस लेंथ प्रॉपर्टी को इसके करंटली जो इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू से ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा? अब लेंथ हमें उतनी ही मिलेगी, यानी कि 8 मिलेगी, बट एलिमेंट्स तो 8 नहीं हो जाएंगे। तो फिर कैसे हमें 8 मिल रही है? जो हमने इनिशियली एलिमेंट्स पास करे थे वो तो सेम रहेंगे, बट आगे क्या होगा, आगे एम्प्टी एलिमेंट्स ये ऐड कर देगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी एम्प्टी इंटू 3, यानी कि इसने 3 एलिमेंट्स और जोड़ दिए हैं जो कि हमें दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो एम्प्टी हैं। इसीलिए इसकी लेंथ कितनी हो गई अब? 8। तो इसके दो काम थे। फर्स्ट, ये हमें रिटर्न करता है एरे का साइज़, और सेकंड, हम अपने नीड के अकॉर्डिंग इसके साइज़ को ओवरराइड भी कर सकते हैं। और सिंपल एक चीज़ मैं और शो करना चाहूँगा
कि हम मैक्सिमम कितने इसकी लेंथ को सेट कर सकते हैं। तो वो है <2 to the power 32, मतलब कि 2 to the power 32 जो इसकी लिमिट है एरे की लेंथ की, इससे ज़्यादा हम लेंथ सेट नहीं कर सकते। कितनी सेट कर सकते हैं? हमेशा इसके लेस देन, यानी कि 2 to the power 32 से हमें लेस देन ही इसकी लेंथ को सेट करना है। अगर क्या होगा, अगर हम इसके इक्वल टू सेट कर देंगे तो हमें एक रेंज एरर मिलेगी। मतलब क्या कह रहा है कि हमने डॉट लेंथ प्रॉपर्टी की जो रेंज है, लेंथ की जो रेंज है, उससे ज़्यादा हमने क्या करा है, लेंथ प्रोवाइड कर दी है, इसलिए रेंज एरर हमें मिल रहा है। अगर हम एक कम कर देते हैं इसकी पावर को, देखिए, और इसको कंसोल करते हैं, सॉरी, देन क्या देखने को मिल रहा है, हमें लेंथ मिल रहा है एक बड़ा सा नंबर, एक ह्यूज नंबर मिल रहा है। और 5 एलिमेंट्स तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे थे, लेकिन बाकी के जो इतने सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या वो हैं एम्प्टी। और लेंथ कितनी है, अब मैं इसको काउंट तो नहीं करूँगा, लेकिन ऑब्वियसली ये काफ़ी ह्यूज नंबर है। तो हम समझ गए कि जो एक मैक्सिमम नंबर है कि इससे ज़्यादा हम लेंथ सेट नहीं कर सकते किसी भी एरे की, वो है लेस देन है 2 to the power 32। ओके, इसके साथ ही अगर हम अपने लेंथ को इक्वल टू एक नेगेटिव नंबर सेट कर देते हैं, से 10, तो देन क्या होगा, उसे भी चेक कर लेते हैं क्या होगा। तब भी हमें एक रेंज एरर मिलेगा, बिकॉज ये नेगेटिव नंबर्स को भी एक्सेप्ट नहीं करता एज अ लेंथ। और ये दो इसके एक्सेप्शन है। तो इसकी लिमिट है 2 to the power 32, उसके इक्वल टू आपको लेंथ नहीं सेट करनी है, और ऑल्सो नेगेटिव नंबर नहीं प्रोवाइड करना है। इसके साथ ही यहाँ पर एरे की लेंथ को सेट करने का एक और तरीका है। तो उसके लिए मैं एक और एरे क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे न्यू कीवर्ड का और एरे कंस्ट्रक्टर का। इसको हमने पिछली वीडियो में भी समझा था। और इसके अंदर सिंपली हमें क्या करना है, वैल्यू को पास कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 8 पास कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 8 ये है, ये इसकी लेंथ सेट कर देगा, ना कि वैल्यू। तो चेक करते हैं एक बार, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं, चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये 8 आ रहा है, मिल रहा है आपको 8। ये क्या है, इसकी लेंथ सेट हो गई है। और जो 8 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो सारे के सारे एम्प्टी एलिमेंट्स हैं। ओके, तो एक तो आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू की हेल्प से हम डायरेक्ट लेंथ की वैल्यू को सेट कर सकते हैं, या फिर आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करके एरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसकी लेंथ को सेट कर सकते हैं। और हमने ये भी समझ लिया कि अगर हम लेंथ को अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, अगर कम वैल्यू दे दी तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ज़्यादा वैल्यू दे दी तो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। लेकिन लेंथ क्या होगी, आपने जितनी प्रोवाइड करी है उतनी ही हमें ये शो करेगा। इसके साथ ही हम ये भी जान लेते हैं कि इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं। बेसिकली इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम इटरेशन में करते हैं, या फिर किसी प्रोसेस को आपको रन करना हो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की लेंथ के इक्वल। मतलब कि मेरे पास कोई फंक्शन है, उसको मैं इस एरे के हर पर्टिकुलर एलिमेंट्स पे लगाना चाहूँगा, तो क्या कर सकता हूँ, मैं एक लूप क्रिएट करूँगा और उसके अंदर उस फंक्शन को डिफाइन कर दूँगा, और वो लूप चलेगा कितनी बार, लूप चलेगा इसकी लेंथ की प्रॉपर्टी के इक्वल। तो एक एग्जांपल से फटाफट से उसे देख लेते हैं। तो मैंने एक लूप क्रिएट कर लिया है, और इसके अंदर हम अपने एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कितनी बार ये लूप रन हो। स्टार्ट कब से करना है, हमें 0 से स्टार्ट करना है, और इसको रन करना है लेस देन एरे डॉट लेंथ। तो ये हमारा एक बेसिक लूप तैयार हो गया है, जो कितनी बार चलेगा, अप टू द लेंथ ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन द एरे। तो अब इसके अंदर हम एक अपनी फंक्शनैलिटी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका स्क्वायर हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो पहले मैं इसकी फंक्शनैलिटी को क्रिएट कर लेता हूँ, देन आपको समझाता हूँ।
सेव करके चेक करते हैं। तो अब हमें देखिए जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है, डबल है, यानी कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स थे उनका क्या हो चुका है, स्क्वायर हो चुका है। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, अब इसको भी समझ लेते हैं। हमने क्या आई का यूज़ करा, आई क्या है, इंडेक्स, मतलब आई को एज ए इंडेक्स यूज़ कर लिया है मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एरे के एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में 0 1 2 3 4 इंडेक्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, जो भी एलिमेंट हमें एक्सेस करना हो। पर यहाँ पर तो मुझे सारे एलिमेंट्स एक्सेस करने थे, तो इसलिए सिंपली मैंने क्या करा, आई को यूज़ कर लिया, क्योंकि आई यहाँ पर क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को, क्योंकि इनिशियली आई 0 के इक्वल है। पर जैसे ही लूप चलेगा तो कितनी बार चलेगा, इसकी लेंथ से लेस देन, यानी कि लेंथ से लेस देन मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जो इंडेक्स होता है वो एक लेस देन होता है लेंथ की वैल्यू से। यानी कि अगर लेंथ 5 होगी तो इंडेक्स कितना होगा, 4 होगा। तो ये लूप लूप में जो आई जो हमने वेरिएबल क्रिएट करा है उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इनिशियली 0 होगी। जैसे ये एक बार आई प्लस प्लस से एक बार और चलेगा, देन क्या हो जाएगी 1, एक बार और 2 3 4। बट जैसे ये 5 होगा वैसे ये लूप ब्रेक हो जाएगा। क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि एरे डॉट लेंथ की वैल्यू से ये आई की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हमें वैल्यू एक एक करके मिलती जाएगी। जैसे इंडेक्स 0 होगा 1 मिलेगी, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। जैसे जैसे इसका इंडेक्स इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं किसके इक्वल, कि एरे, उसके अंदर इंडेक्स पास कर दिया यहाँ पर भी मैंने, क्योंकि फर्स्ट हमें पहले पहले हमें पहला एलिमेंट चाहिए। तो मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या मतलब है, वो ज़्यादा आसान रहेगा समझाने में। सॉरी, ये ज़ीरो से पहले बार ज़ीरो से स्टार्ट होगा, देन यहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो आएगा, और यहाँ पर भी ज़ीरो आएगा, और तो इसकी जगह पर क्या आएगा, अब 1 आएगा, फिर 1 × 1। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये सिंपली स्टेप्स में बांट दिया ताकि आपको इजीली समझ में आए। पहले क्या है, ये हमने इस सिंटेक्स का यूज़ करा था यहाँ पर, और इस सिंटेक्स का बेसिक पर मतलब क्या है, यही है कि आई की जब वैल्यू ज़ीरो होगी तो यहाँ पर क्या होगा, आई की जगह 0 0 रिप्लेस हो जाएगा तीनों जगहों पर। और जो कि इसका मतलब क्या है कि इस एरे में हमारा जो जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि 0 इंडेक्स पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और वापस वो उसी एलिमेंट में सेट हो जाएगा, यानी कि अपडेट भी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, हमारी मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगी और तुरंत वो उसके वेरिएबल में सेट भी हो जाएगा। तो 1 × 1 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 ही आ जाएगा। फॉर द सेकंड इंडेक्स तो वहाँ पर हमारे पास है 2, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और जो कि किस में सेट हो जाएगा, ज़ीरो इंडेक्स, वो सॉरी 1 इंडेक्स में, जो कि यहाँ पर वैल्यू है 2, वो अपडेट हो जाएगी वैल्यू। ओके, तो यही हमारी सिंपल फंक्शनैलिटी है। मैं इसे हटा देता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो बेसिक यूज़ होता है वो आइट्रेशन के लिए ही होता है, या फिर किसी प्रोसेस को आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन एरे के इक्वल तक रन करना हो, यानी कि उसकी लेंथ के इक्वल रन करना हो, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, तो सपोर्ट करें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।